बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल अहमद मलिक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ टेस्ट के हवाले से कि टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस हवाले से अक्सर पूछते हैं कि हम टेस्ट की तैयारी कैसे करें। बारहा मैं उनसे ये बात कर चुका हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात उनको बता चुका हूँ कि जब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर आपको सिलेबस दिया जाता है। आप सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी का जो है वो आगाज़ कर सकते हैं। सिलेबस को देखें और सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी करें। लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि सिलेबस हमें नहीं दिया गया होता, सिलेबस का हमें आइडिया नहीं होता, सिलेबस का पता नहीं चलता, तो फिर उस सूरत में हम तैयारी कैसे करें? या फिर सिलेबस जो है वो जनरल दिया जाता है कि जनरल नॉलेज होगा जी, इंग्लिश होगी, तो फिर वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम स्पेसिफिकली कौन से एरियाज़ की जो है वो तैयारी करें, कौन से एरियाज़ पे फोकस करें। तो देखिए, इससे पहले जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट को देखें, पास्ट पेपर्स को उठाएँ। पास्ट पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इससे पहले इस पोस्ट के लिए जो स्पेसिफिक जो टेस्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कौन से एरिया से हुआ है, अगर इंग्लिश आई है तो किस लेवल की आई है, जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए हैं तो कैसे सवाल पूछे गए हैं, कौन से एरियाज को टच किया गया है, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। जब भी आपको कोई जो पोस्ट होती है जिसके लिए आपने अप्लाई कर दिया होता है, टेस्ट का आपको कहा जाता है कि आगे आपका टेस्ट होगा, महीने 2 महीने बाद आपका टेस्ट होना है, तो फिर आप अपनी तैयारी उसी दिन से शुरू कर दें। आप रोल नंबर का इंतजार ना करें कि रोल नंबर आएगा, टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका काम शुरू हो गया, आपका टेस्ट होगा, महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, 3 महीने बाद होता है, आपके पास इनफ टाइम होता है, आप उसको तैयारी का जो है वो मरहला शुरू कर दिया करें। आप इंतजार करते रहेंगे, जो है रोल नंबर आएगा, फिर उसके बाद कंफर्म होगा, फिर हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो अगर आपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी, टेस्ट का आपका रोल नंबर ना भी आए, कोई मसला हो, आप एलिजिबल ना हो या कोई भी इशू, तो वो तैयारी आपकी खत्म नहीं होगी, खराब नहीं होगी, वो किसी और जगह पे काम आ जाएगी। जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको सिला मिलेगा। तो जब आप जनरल किसी टेस्ट की तैयारी करें, तो आप देखें, मैं इससे पहले भी वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि जनरल जो टेस्ट होते हैं उसमें इंग्लिश होती है। इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? इंग्लिश में सबसे अहम चीज़ है आपकी वोकैब्युलरी। आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं। फिर उसके बाद आपसे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपने फोकस करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो प्रीपोज़िशन का यूज़ होता है। तो प्रीपोज़िशन का यूज़ आप देख लें, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इनके इस्तेमाल से आपको जो है वो आगाही होनी चाहिए। फिर उसके बाद कम्प्रीहेंशन, यानी कि इंग्लिश के ही कुछ सवालात होते हैं। कम्प्रीहेंशन आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, उस पैराग्राफ में आखिर में जो सवाल होते हैं, पैराग्राफ से ही वो चीजें पूछी जाती हैं, तो वो भी आपको आंसर करने होते हैं। तो यही 3-4 चीजें होती हैं इंग्लिश की। तो नॉर्मली ये आप देख लें, इंग्लिश को आप वोकेबलरी पे फोकस करें, आप ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लें, टेंसेस को थोड़ा सा देख लें और फिर कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें होती हैं? जनरल नॉलेज में आपके जो नॉर्मली टेस्ट होता है वो जो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, उसमें आप देखें तो आपकी क्वांटिटेटिव होती है, मैथ्स होती है, यानी कि बेसिक मैथ, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, ये सवाल होते हैं। तो इनको आपने प्रॉपरली जो है वो देखना है। मैं इस हवाले से इंशाल्लाह एक क्लास शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें जो है वो आपको सिखाऊंगा। क्वांटिटेटिव टेस्ट की जो बेसिक चीजें हैं वो इंशाल्लाह उस क्लास में हम जो है वो कवर करेंगे और इंशाल्लाह उससे आपको बड़ा फायदा होगा। तो बेसिक जो मैथ है आपकी 6, 7, 8, 9th ग्रेड तक की, तो ये आप देख लें। इससे इंशाल्लाह आपको बेहतर जो है वो स्कोर करने में मदद मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज में क्या-क्या चीजें पूछी जा सकती है? तो जनरल नॉलेज में आपसे पाकिस्तान अफेयर के सवाल हो सकते हैं, करंट अफेयर के सवाल हो सकते हैं, करंट अफेयर स्पेसिफिक टू पाकिस्तान वो सवाल हो सकते हैं, करंट अफेयर ओवरऑल जनरल पूरी दुनिया का वो सवाल हो सकते हैं। फिर उसके साथ-साथ आपसे जो है वो इस्लामियात के सवाल पूछे जा सकते हैं और एवरीडे साइंस के भी कुछ सवाल होते हैं। दी ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ कौन सा है जी? तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एवरीडे साइंस के मजीद जो सवाल हैं वो भी आपके इंक्लूड हो सकते हैं। तो आपने एवरीडे साइंस को, जनरल साइंस को, ठीक है, जनरल एबिलिटी को, क्वालिटेटिव जो आपका आ जाता है वो पोर्शन, इस्लामियात के बेसिक क्वेश्चंस, करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर के ऐसे सवाल होते हैं जो हम अक्सर जो है वो मिस कर जाते हैं, हमें उनका आइडिया नहीं होता, हम उनको सही तौर पर तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि डेली की चीजें जो है वो चेंज हो रही है, वर्ल्ड सिनारियो डेली चेंज हो रहा है। तो हमें उस हवाले से चीजों का आइडिया होना चाहिए, उस हवाले से चीजों का पता होना चाहिए। करंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके सेटअप का हमें पता होना चाहिए कि पंजाब का सीएम कौन है। पिछले दिनों एक जो था एक पेपर, उसमें ये सवाल पूछा गया था
इसी तरह से जो मुख्तलिफ जो टेस्ट होते रहते हैं, उन टेस्टों से गो थ्रू होते रहे, तो उससे आपको आइडिया मिलता जाएगा। आपको नई-नई जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम जो है वो अपने जो टेस्ट हैं उनको बेहतर तौर पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। यही कुछ चीज़ें थी जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है वो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ में मुलाकात होती रहेगी। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।